हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। पता है वीडियो काफ़ी लेट हुआ है, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वैकेंसी आए है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों का नज़र होता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। वैकेंसी निकली है ग्रामीण डाक सेवक के लिए इंडिया पोस्ट में जीडीएस, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर्स और एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर्स के रिक्रूटमेंट के लिए होती है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो टोटल अराउंड 38,000 की वैकेंसीज निकली है। ठीक है, इसके ऊपर हम और काफ़ी बात करेंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कौन से लिंक पे जाके आपको करना है। ये है उसका लिंक, ठीक है, https डबल डॉट, ये आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ में भी, और यहाँ पे देख के आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया पोस्ट जी डी एस ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो टाइम देख लीजिए। एप्लीकेशन सबमिशन का स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन का मई 2 से स्टार्ट होकर जून 5 तक। ठीक है, इस डेट के अंदर आपको करना है, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, सैलरी के ऊपर आते हैं। अभी आपको यहाँ पे बेसिक पे नहीं मिलता। ठीक है, ये रेगुलर पोस्ट मतलब परमानेंट पोस्ट है, लेकिन रेगुलर नहीं है। इसके बारे में काफ़ी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है टीआरसी, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। तो ये बीपीएम के लिए होता है 12,000, बीपीएम और डाक सेवक के लिए होता है 10,000। तो इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो अभी आप 12,000 टीआरसी पे हो तो 34% का डीए अभी चलेगा, जो गवर्नमेंट देने वाला है। 3% का डीए अभी रिलीज़ नहीं किया है, तो उसके ऊपर आपको टोटल कुल मिला के अराउंड 16,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा, राइट, बीपीएम के लिए। ये याद रखिएगा। उसके बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट पे बताइएगा, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जीटीएस आर होल्डर ऑफ ए सिविल पोस्ट बट दे आर आउटसाइड रेगुलर सिविल सर्विस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। और ये एलिजिबिलिटी मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। ठीक है, और इसके लिए आपको बस 10th पास होना चाहिए। और ये कास्ट के वाइज आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपके कैटेगरी के वाइज। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं, ये डिसेबिलिटी के लिए है। कौन कौन से डिसेबिलिटी वाले किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिनको चाहिए प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको बस 10th पास होना चाहिए, और जिस भी स्टेट में देंगे उसकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है वो चेक कर लीजिएगा। उसी लैंग्वेज के हिसाब से आपको डालना है। ठीक है, और आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट, एक कंप्यूटर नॉलेज का कंपलसरी लोकल कंपलसरी कंप्यूटर नॉलेज एंड कंपलसरी लोकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये लोकल नॉलेज प्लीज़ देख लीजिएगा, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, ये चाहिए होता है। दूसरा साइकिलिंग नॉलेज, ये तो सबको होता है। फिर एडिक्वेट अल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इसका मतलब आपको वहाँ पे एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि इस नौकरी के अलावा भी मेरे पास और एक नौ मतलब काम है जिससे मैं थोड़ा अर्न करता हूँ। ये आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, वो वहाँ पे बताएंगे। ये बस जानने के लिए है। ठीक है, तो आप जीटीएस के अलावा कुछ और भी काम कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस के बिजनेस के रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते, राइट। उसके बाद रेसिडेंस और अकोमोडेशन फॉर लोकेटिंग ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ये सिर्फ बीपीएम के लिए है, एबीपीएम के लिए नहीं चाहिए। तो आप जहाँ पे भी पोस्ट मास्टर रहेंगे उस एरिया में पोस्ट ऑफिस के लिए आपको खुद घर देना पड़ेगा। नॉर्मली वहाँ पे प्रीवियस पोस्ट ऑफिस होता है, तो आपको देना नहीं पड़ता, बस भाड़ा देना पड़ता है। और फिर भी अगर नहीं होगा तो आप ढूंढ के वहाँ पे दे दीजिएगा, इजीली मिल जाता है। इसके लिए कोई परेशानी की बात है नहीं। और स्टैंडर्ड घर के लिए आपको 500 रुपये मिलेगा, नॉन स्टैंडर्ड के लिए 250 रुपये मिलेगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एरिया में पंचायत ऑफिस होगा, वहाँ पे जाके आप रूम ले सकते हैं। ये आपको ज्वाइन करने के बाद बता दिया जाएगा। ठीक है, और आपको जुरिडिक्शन के अंदर रहना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, लेकिन वहाँ जाके आप सीख जाओगे। बाकी घर का साइज, अप्रोच, ये सब पढ़ लेना प्लीज़, ये उतना नेसेसरी नहीं है। ये एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये है बस। ठीक है, और SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप मैक्सिमम 20 चॉइसेस दे सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर आएंगे। अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 50 KB साइज़ का होना चाहिए। सिग्नेचर 20 KB के अंदर होना चाहिए, राइट। और 10th क्लास मार्क डिटेल देना पड़ेगा, याद रखिएगा। और ये आया जॉब प्रोफाइल।
ब्रांच पोस्ट मास्टर का, ठीक है, कैरिंग आउट ट्रांजेक्शन्स, आईपीपीबी और पोस्टल एसबीआर डीटीडी, इन सब का आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। मार्केटिंग ऑफ पोस्टल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस आपको लोगों को बताना होता है जो आएगा कि ये काम होता है यहाँ पे, आप आके कीजिएगा। फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है, कस्टमर सर्विस सेंटर, आजकल वो जन सेवा केंद्र, उसका भी आईडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेन टिकट बुकिंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब काम कर सकते हैं, आजकल नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डोर टू डोर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, आपको डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा और उसको ठीक से रखना पड़ेगा, और एक डिवाइस दिया जाएगा RICT बोल के, ठीक है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके साथ एक मोबाइल डिवाइस दिया जाएगा। फिर बाकी ऑफिस का सारा काम आपको संभालना होगा। चिट्ठी देने के लिए एक ABPM नियुक्त किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो भी उसका काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी पढ़ लेना, ये ABPM का काम होता है, वो सबसे अच्छा पोस्ट होता है, अगर देखा जाए तो काम ज़्यादा होता नहीं है, सैलरी मिल जाती है। डाक सेवक, ये ABPM डाक सेवक एक ही पोस्ट होता है, बस यहाँ पे दिखा हुआ है। ये नॉर्मली जो ABPM SO सब ऑफिस में पोस्टिंग पाते हैं उनको नॉर्मली डाक सेवक बोला जाता है, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मेरिट पोजीशन, ठीक है। आपको 10th मार्क के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उस पर ही दिया जाएगा, और कुछ नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ नहीं। जिन लोगों का CGPA है उनके लिए कन्वर्जन फैक्टर ये लिखा हुआ है। A1 के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5, ग्रेड पेन 10 के लिए वो अपने आप ग्रेड पॉइंट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मली 9.5 ही मल्टीप्लाई होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। वो आपके सर्टिफिकेट में भी मेंशन होना चाहिए आई गेस। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, कैंडिडेट ऑप्ट फॉर 5 पोस्ट इन प्रेफरेंस, ठीक है। तो जहाँ पे आपका पहला प्रेफरेंस होगा वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप टोटल 20 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, और पर 5 प्रेफरेंस के लिए आपको 100 रुपीज़ देना पड़ता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, आपको अप्लाई करते टाइम वो पता चल जाएगा, ठीक है। सो जाइए अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम अगर हुई तो प्लीज़ आके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। काफ़ी अच्छा पोस्ट है, पढ़ने के लिए भी टाइम मिलता है, आपके ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर टाउन के आसपास ऑफिस है तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता, अगर गांव के एरिया में ऑफिस है तो काफ़ी टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। प्लीज़ अप्लाई कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछिएगा, मैं भी यहाँ पे नौकरी करता था। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल, अगली बार भी आ जाइएगा, थैंक यू।